बृहस्पति। अब इनके देवी जो देवता है वो है ब्रह्मा जी। ठीक है। अब ब्रह्मा जी के बारे में तो सबको पता ही है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है। सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो हम अपने घर में कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, है ना, कोई भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें कहते हैं ब्रह्मा जी का शामिल होना बड़ा जरूरी होता है। हर पूजा पाठ में ब्रह्मा जी का शामिल होना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए हम एक ब्रह्म पात्र रखते हैं वहां पर। जब भी हम पूजा करते हैं तो एक ब्रह्म पात्र रखते हैं। आपको मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी की बड़ी जबरदस्त रेमेडी है जिसको हम ब्रह्म पात्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक पीतल का बर्तन लो। ठीक है। पीतल का बर्तन लो। उसमें आपने क्या करना है, चावल भर देने हैं। पीतल का बर्तन लेके उसमें आप चावल भर दो। फिर इसमें पीपल या आम की एक छोटी सी लकड़ी, पीपल की या आम की छोटी सी लकड़ी, उस पर मौली बांध के, धागा बांध के इस पीतल के बर्तन में रख दो। ठीक है। और इसमें 365 रुपीज आपने डाल देने हैं। 365 रुपीज। ठीक है। 365 रुपीज डाल देने। और सारे परिवार का हाथ लगवाकर इस ब्रह्म पात्र को आपने मंदिर में रख देना है। तो पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपको बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा, आपको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा। और जो भी घर में पूजा पाठ आपने करवाया उस दिन, उस पूजा पाठ का फल आपको 365 दिन ही मिलेगा। ठीक है। इसको ब्रह्म पात्र बोलते हैं कि घर में आपने, मतलब ये बृहस्पति का बहुत ही अच्छा उपाय है। पीतल का बर्तन लो, उसमें चावल भरो, उसमें पीपल या आम की छोटी सी लकड़ी डालो मौली बांध कर, और उसमें 365 रुपीज डालकर पूरे परिवार का हाथ लगवाकर आप मंदिर में डोनेट कर दो, मंदिर में चढ़ाओ। तो ये ब्रह्मा जी की उपस्थिति या ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, और जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। तो जब भी हम, आपको कुंडली में आपका जुपिटर यानी गुरु खराब रिजल्ट देगा, या गुरु की आपको रेमेडीज करनी है, तो आप ब्रह्मा जी को प्रणाम करना शुरू कर दो। ब्रह्मा जी का कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दो, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, उनको प्रणाम करना शुरू कर दो, तो आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट है पेशा। बृहस्पति का पेशा क्या है? ब्राह्मण। इसका जो पेशा है, नंबर वन ब्राह्मण, सेकंड पूजा पाठ, और थर्ड है सुनार। ये तीन इसके बिजनेस हैं जुपिटर के। नंबर वन ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? शिक्षा देना, पूजा पाठ करना। ठीक है। यज्ञ करना, हवन करना, मंत्रोच्चारण करना, शिक्षा देना। तो ये ब्राह्मण का कार्य होता है। ठीक है। पूजा पाठ आ ही गया इसमें, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन, सारा कुछ करना। फिर उसके बाद आ गया, इसमें कर्म कांड भी आ जाता है, जो हम कर्म कांड के कार्य करते हैं ब्राह्मण। ठीक है। यज्ञ, हवन, तो सारा कुछ इसी में आएगा। ये जुपिटर का पेशा है, ये उसका सर आजीविका। रिकॉर्डिंग जरा देख लीजिए सर, रिकॉर्डिंग। हेलो सर। रिकॉर्डिंग शायद चल रही है सर। चल रहा है सर। ओके सर, ठीक है सर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं चल रही है सर रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो ब्राह्मण का जो पेशा होता है
कार्य होता है, कर्म कांड होता है, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा करना और शिक्षा दीक्षा देना। उसके बाद सुनार। अब सुनार कौन होता है? हम एक्चुअली ये सुनार क्या काम करते हैं? कोई बताएगा सुनार का काम क्या होता है? आजकल लोग क्या करते हैं कि ज्वेलरी वाले वो सब जो ये मेकिंग का काम करते हैं। गोल्ड बाय करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही सेल कर देते हैं। क्या ये सुनार का बिजनेस है? गोल्ड बाय करके आगे बेच देना, दिस इज सुनार। या हम ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के काम में हम गोल्ड बाय करते हैं, ऑनलाइन ही बाय करते हैं, जो नोशनल होता है, मतलब बुक्स में ही बाय करते हैं और बुक्स में ही उसको सेल कर देते हैं। क्या ये जुपिटर का पेशा है? बताइए। गोल्ड बाय करना, गोल्ड सेल कर देना, ऐसे ही गोल्ड उठाया ऐसे सेल कर दिया, या ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमने गोल्ड की ट्रांजैक्शन घुमाई, क्या सर ये ये? राहु से रिलेटेड लग सर रहा है अगर ये। इसको व्यापार मानते हो तो ये बुध का है। ये जुपिटर का नहीं है, ठीक है। जुपिटर का काम क्या है? सोना बाय करके, यानी गोल्ड को परचेज करके उसके गहने बनाना। जो खुद सोना बाय करके गोल्ड के गहने बनाता है, चांदी के गहने बनाता है, ठीक है, एक्चुअल पेशा वो है सुनार का। जो वो बैठे होते हैं ना अंदर, वो आग लेके फूंक मारते हैं और गोल्ड को पॉलिश करते हैं, गोल्ड बनाते हैं, गोल्ड से गहने बनाते हैं, एक्चुअल में वो पेशा जुपिटर का है। आभूषण बनाना, मुरम्मत करना, रिपेयर करना, उनकी पॉलिश करना, ये काम जुपिटर का है। सर सराफे बोलते हैं शायद उनको सर। सराफ, हाँ जी, सराफ, सुनार। सराफे। गहनों की पॉलिश, हाँ, गहनों की पॉलिश करना, रिपेयर करना, और इनकी शुद्धता की जांच करना, गोल्ड की शुद्धता की जांच करते हैं, ये सुनार होते हैं। एक सीधी दुकान खोली मैंने, रेडीमेड रेडीमेड गहने उठाए और रेडीमेड ही बेच दिए, है ना, वो जुपिटर का बिजनेस नहीं है। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में गोल्ड बाय करना, गोल्ड सेल करना, ये जुपिटर का बिजनेस नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है ये जुपिटर की धातु है, ठीक है, ये बृहस्पति की धातु है गोल्ड। उसके बाद आ गया जी थर्ड पॉइंट, जुपिटर की सिफत क्या है? जुपिटर की सिफत क्या है? रूहानी। रूहानी और पंडित पेशा। रूहानी जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब, हम बोलते हैं रूहानी गुरु, ये किसी बहुत पहुंचे हुए संत के लिए या धर्म गुरु के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कि ये रूहानी गुरु है। रूहानी गुरु मतलब जिसकी पहुंच ब्रह्मा जी तक है, जिसकी पहुंच परमात्मा तक है, जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है ना, ये वर्ड उस गुरु के लिए यूज किया जाता है कि ये रूहानी है। रूहानी मतलब परमात्मा, जिसकी पहुंच परमात्मा तक हो, जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक पर्सन हो। तो जो जुपिटर की सिफत है रूहानी, मतलब आध्यात्मिकता, ठीक है। और पंडित पेशा, वो हमने पढ़ा ही था कि जो पंडिताई का काम है, कर्मकांड का काम है, पूजा पाठ का काम है, ये इसका बिजनेस भी है और ये इसकी खासियत भी है जुपिटर की। उसके बाद आ गया खासियत। खासियत क्या है जुपिटर की? हवा। हवा जुपिटर की है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। रूह, हमारी बॉडी में जो रूह है वो जुपिटर की है।
सांस, हम जो सांस लेते हैं, कहते हैं ना कि इंसान की सांसों की गिनती फिक्स होती है कि इसने जिंदगी में कितने सांस लेने हैं। तो ये सांस जो है ना, ये जुपिटर के हैं। फिर पिता, हमारे जो पिताजी हैं, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा कोई भी धर्म गुरु, जिसको हमने गुरु बनाया हुआ है, हम गुरु की उपाधि देते हैं, वो भी जुपिटर है। फिर सुख, ये जो सुख है ये आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख मतलब पूजा पाठ का सुख, ये वो सुख है। तो ये जो ब्रह्मांड में हवा है, जिसके कारण हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये जुपिटर की है। हमारी बॉडी में जो रूह है, ये जुपिटर की है। हमारे जो पिता हैं, ये जुपिटर है। हमारे जो गुरु हैं, ये भी जुपिटर है। ये भी बृहस्पति है। जो आध्यात्मिक सुख है, ये बृहस्पति का है। यानी हमारे पिता के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो हमारा जुपिटर खराब हो रहा है। हमारे पिता को कोई समस्या आ गई, हेल्थ इश्यूज आ गए, पिता को कोई दिक्कत आ गई, तो हमारा जुपिटर खराब हो रहा है। पिताजी मुझे अपना हक नहीं दे रहे हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा जुपिटर खराब हो रहा है। किसी को सांस की दिक्कत आ गई, अस्थमा की दिक्कत आ गई, ठीक है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो गया है, तो ये जुपिटर की दिक्कत आ रही है। कोरोना में आई थी ना, कोरोना में जो दिक्कत आती थी वो सांस की आती थी, बंदा सांस नहीं ले पा रहा था प्रॉपर, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल इंसान की बॉडी में कम हो जाता है, तो ये जुपिटर की प्रॉब्लम है। तो हम जुपिटर का उपाय करेंगे, तो हमारे पिता के साथ रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। हमारे पिता को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हमें सांस की दिक्कत है, तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं, तो जुपिटर की रेमेडी करके वो हमें सुख मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सर क्लियर है। ये थोड़ा जैसे कहते हैं ना, आत्मा का कारक सूर्य है, वो सर वैदिक में है। तो इसको क्या समझे हम यहाँ पर? लाल अच्छा, किताब में जो ठीक है। हमारी रूह है, वो जुपिटर से देखते हैं। गुरु ग्रह कुछ, से। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। उसके ठीक है। बाद ताकत, इसकी जो ताकत क्या है, जुपिटर की ताकत, हाकिम, हाकिम वर्ड यूज किया गया है इसके लिए। हाकिम क्या होता है? हाकिम वर्ड जो यूज होता है, ये यूज होता है प्रशासन का अधिकार रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। यानी, हुक्म देने वाला सर ना। हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति प्रशासनिक लेवल पे है, जो हुक्म देता है, ये हमारा राजा भी हो सकता है, ये हमारा कोई शासक भी हो सकता है, कोई अधिकारी भी हो सकता है, मालिक हो सकता है, कोई सरदार हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, न्यायाधीश यानी जज हो सकता है, बादशाह हो सकता है, कोई भी ऑफिसर, मतलब जिसके पास हुक्म देने की पावर है। हाकिम, रूलर, जो राज्य करता है, ठीक है, ये पावर जो है जुपिटर की है। ठीक है, जो लोग हाई लेवल पे पहुंचते हैं, राजा, शासक, अधिकारी, राज्यपाल, मंत्री, मतलब आईएएस ऑफिसर, इन सब का जुपिटर बहुत अच्छा होगा। जुपिटर अच्छा होगा तो हम, हमारे अंदर ये हाकिम वाली पावर आएगी। ठीक है, तो ये पावर लेने के लिए हमारा जुपिटर कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। सर एक बात बताइए सर। हम्म। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। हाँ जी। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਰ ਐਮਐਲਏ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ हम्म। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। दोनों दोनों, गुरु प्लस सूर्य। क्योंकि ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट है ना, सरकार, ਉਹਦਾ ਕਾਰਕ ਤਾਂ सूर्य ही है। ਹਾਂਜੀ ठीक ਹਾਂਜੀ। है, ਉਹਦਾ ਕਾਰक तो सूर्य ही ਜੀ है। ਸਰ। लेकिन साथ में जुपिटर भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब आप देखो,
फिफ्थ हाउस है जो, इसका मालिक कौन है? सूर्य है। पांचवें घर का जो मालिक है वो सूर्य है ना। यहाँ पर पक्का ग्रह कौन सा है? जुपिटर। और दोनों को मिलके क्या बनता है? चंद्र। तो ये बेसिकली तीन प्लैनेट्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, या फिफ्थ हाउस आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, सूर्य प्लस जुपिटर। उसके बाद आ गया जी, सांस लेने व दिलाने की ताकत। सांस लेने व दिलाने की ताकत का मालिक है ये। जो हम सांस ले रहे हैं ना, हम जो सांस ले रहे हैं, ये इसका जो मालिक है वो जुपिटर ही है। ठीक है। हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो ये जुपिटर की वजह से ही हम जिंदा है। हमारे पास जो पावर है सांस लेने की, ये जुपिटर की पावर है। ठीक है। सांस लेने व दिलाने, अब सांस देता कौन है? सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ छोड़ता है ऑक्सीजन? पीपल सर। पीपल। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये पीपल का पेड़ जो है जुपिटर का ही है, क्योंकि ये आपको ऑक्सीजन देता है। ठीक है ना। तो जिनके घरों में, छतों में, दीवारों में पीपल के पेड़ अपने आप उगाते हैं, हम बोलते हैं ना इनको पितर दोष है। तो ये पीपल का पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये जुपिटर का पेड़ है। तो जब हम पीपल के पेड़ लगाएंगे, तो हम जुपिटर की पावर को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, जुपिटर की पावर को बढ़ा रहे हैं पीपल का पेड़ लगाने से। तो जिन लोगों का जुपिटर खराब है, अगर वो पीपल के पेड़ लगाते हैं, तो उनकी जुपिटर की पावर एनहांस हो जाती है, जुपिटर उनका अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हाँ जी, कुछ कह रहा भाई? अ, सर कोई सर मैं तरुण बोल रहा था, एक क्वेश्चन है जी छोटा सा ही। सर कोई खास हम्म। जगह भी हम पीपल का दरख्त लाना हो जी? नहीं नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखो, अब पीपल के पेड़ दो तरह के होते हैं। एक पूजनीय है, जी। जिसकी पूजा होती है। एक सड़कों के किनारे भी लगे होते हैं, पार्कों में लगे होते हैं, उनकी पूजा नहीं ना होती। हाँ जी, हाँ जी। तो जो मंदिर में लगते हैं, या जो आसपास लगते हैं मंदिर के आसपास, तो वो पूजनीय बन जाते हैं। ठीक है, उसके साथ प्रॉपर गुरु अटैच हो जाता है। लेकिन जो सड़कों के किनारे लगते हैं, जो पार्कों में लगे हुए हैं, लेकिन है तो वो भी जुपिटर ही है ना, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, तो वो जुपिटर ही है। हाँ जी। अगर हम कहेंगे कि पूजा करो पीपल के पेड़ की, या जल दो, है ना, तो वो हम कोशिश करेंगे कि मंदिर वाले पेड़ को ही दें, जिसकी पूजा की जाती है। उसके बाद इसकी धातु, जुपिटर की जो धातु है वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, पुखराज, ये इसका स्टोन है, पुखराज। और ये इसकी धातु है गोल्ड। ठीक है। तो जब भी हमारा गोल्ड गुम होना शुरू हो जाएगा, सेल होना शुरू हो जाएगा, हम गिरवी रखते हैं गोल्ड को, तो हमारा जुपिटर खराब होना, रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जब भी हम गोल्ड को गिरवी रखेंगे ना, तो समझ लो आपका जुपिटर खराब रिजल्ट देना शुरू कर गया। हमारा गोल्ड सेल हो गया, गिरवी रख दिया हमने, या हमारा गोल्ड गुम हो गया, तो जुपिटर हमारा नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर चुका है। उसके बाद आगे जी, चेहरे पर ग्रहों की मुकर्रर जगह, यानी हमारे जो फेस पर है, नहीं पहले बॉडी पे, सॉरी, हमारी पूरी बॉडी पे जुपिटर कहाँ है? जिस्म पर, हमारे जिस्म पर जुपिटर कहाँ है? हमारे जिस्म पर जो हमारी गर्दन है, ये जुपिटर है, गर्दन। ठीक है।
गर्दन वाला जो पार्ट है ये जुपिटर का है। तो इस गर्दन में हम कुछ भी पहनेंगे, कोई भी चीज पहनेंगे तो उसमें जुपिटर अटैच हो जाएगा। फिर चेहरे पर, हमारे जो फेस पर जुपिटर की जगह कौन सी है? हमारे फेस पर जो नाक है ये जुपिटर का है। नाक जुपिटर का है, ठीक है। और माथा, जिसपे हम तिलक लगाते हैं, ये भी जुपिटर का है, ठीक है। हमारी फेस पर जो नाक है ये जुपिटर है, और जो माथा है हमारा जिसपे हम तिलक लगाते हैं आईब्रो के सेंटर में जो, ये जुपिटर का है। इसके बाद आगे इसकी पोशाक, जुपिटर की पोशाक क्या है? अब आप देखना, आपको रेमेडी करने के लिए कितने पार्ट मिल गए। अगर हम जुपिटर की रेमेडी अपनी बॉडी पे कराना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, फेस पे करवानी है तो कैसे करवाएंगे। अगर हम इसकी ड्रेस कौन सी है, जुपिटर की ड्रेस कौन सी है? जुपिटर की जो ड्रेस है वो है पगड़ी, दस्तार। पगड़ी या जो दस्तार है, क्या ये आम लोग पहनते हैं? एक्चुअली ये हमारे सिर का वस्त्र है। हमारा जो सर है उसका वस्त्र है पगड़ी या दस्तार। ये जो लोग पहनते हैं ना, ये समाज में उनका एक रुतबा होता है, उनका एक सम्मान, ये सम्मान का प्रतीक है। जो पगड़ी है, जो दस्तार है ना, ये एक सम्मान का प्रतीक है, एक रुतबा होता है, वो लोग पगड़ी पहनते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में चौधरी जो होते थे, है ना, चौधरी लोग या लाले लोग, ये तुरले वाली पगड़ी पहनते थे, जिसका वो ऊपर को एक पोर्शन जैसे कलगी वगैरह निकली होती थी, पगड़ी पहनते थे ऐसे। तो ये जिनका समाज में सम्मान होता था ना, एक बड़े थोड़े हाई लेवल के बंदे होते थे, ये वो लोग पगड़ी पहनते थे। चौधरी हो गए, लाले हो गए। तो जो समाज में सम्मानित लोग हैं, जिनके पास सम्मान है, या जो ज्ञानी लोग हैं, या किसी वो पोस्ट पर बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, है ना, या बहुत राजा वर्ग के लोग होते हैं, ये वो लोग पहनते थे। तो ये वो सूफी हैं जो कपड़ा पहनते हैं या पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो ये जुपिटर है, ठीक है। ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके मान सम्मान को रिप्रेजेंट करती है। अब हम आजकल आप देखते होगे ना, शादी में जब मान लो किसी की शादी है तो हम अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स को पगड़ी पहनाते हैं ना। हम उनको एक विशेष, उसका मतलब होता है कि ये लोग, इन लोगों को हमने एक मान सम्मान दिया है। पगड़ी पहनाते हैं जिसको हम, उसको हम विशेष सम्मान देते हैं, ये सम्मान का प्रतीक है। उसके बाद आ गया जी फ्रूट्स में। फ्रूट में जुपिटर कौन होता है? बेसिकली पंडित जी ने तरबूज में एग्जांपल दी है सारे प्लेनेट की। अब जो तरबूज की जो ऊपर डंडी होती है ना, डंडी ये वाली, किसी भी फ्रूट में जो ऊपर ये डंडी लगी होती है, ये जुपिटर की है, ये बृहस्पति है। एक्चुअली ये जो पोर्शन होता है यही फ्रूट को पेड़ से बांधे रखता है, ठीक है। जब हम तोड़ते हैं तो एक डंडी होती है फ्रूट के ऊपर, तो ये जो डंडी है ये जुपिटर की है। आपने एप्पल के ऊपर भी देखा होगा ना, छोटी सी डंडी होती है एप्पल के ऊपर भी लगी हुई, देखिए ना एप्पल के ऊपर लगी हुई, या ऑरेंज के ऊपर भी लगी होती है। वो जो डंडी है वो जुपिटर है। अगर हमने मान लो जुपिटर का किसी फ्रूट के साथ उपाय कराना है
तो जिसके ऊपर वो डंडी लगी होगी ना, वो जुपिटर उसमें मौजूद है। अगर वो बिना डंडी के है तो मान लो उसमें जुपिटर नहीं है। देखी हुई ना ये, समझ आ रहा है ये? हाँ जी। हाँ जी बताओ, ये वाला, ये हाँ पॉइंट समझ आया ना? समझ। हाँ जी सर, ਹਾਂਜੀ हाँ ਹਾਂਜੀ जी ਸਰ, तो 70 वो ਬੂਝ जो, ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, हाँ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। एप्पल के ऊपर भी लगी होती है, ऑरेंज के ऊपर भी लगी होती है ना, जो किन्नू वगैरह आते हैं उसके ऊपर लगी होती है साथ में ही। तो ये जुपिटर है। ਬੋਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀ, हाँ बोधी, बोधी बिल्कुल बोधी ਚੋਟੀ, है। हम्म। चोटी चोटी। चोटी, हाँ बिल्कुल। वो चाणक्य ने चोटी रखी होती है ना, ये जुपिटर ही है ये। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जानवर कौन से हैं इसके, जुपिटर के जानवर? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये राहु को कंट्रोल करता है, राहु का भी बोल देते हैं। बेसिकली है ये, इसको बोधि बोलते हैं। चंद्र साथ में लिखा ना, ब्राह्मण की बोधि मी मंगदी, तो ये जुपिटर की है ये। बृहस्पति 12 में तो सर स्पेशल कहा हुआ है बोधी रखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये जुपिटर की है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। इसके जो जानवर हैं बृहस्पति का, ये है बब्बर शेर। बब्बर शेर या शेरनी। अगर आपने जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो बब्बर शेर को चने की दाल डालनी शुरू कर दो। ਸਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। तो बब्बर शेर जो है या शेरनी है, ये जुपिटर की है। ठीक है, इसका जो जानवर है, और इसका जो ਸਰ पेड़ है। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। क्या, कैसे? ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਸਰ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੀ जी। हाँ मतलब शेर का जो मेल और फीमेल है वो दोनों ही जुपिटर की है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। ओके सर ओके। पेड़ इसका है पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ ये ऑक्सीजन देता है। जितने पीपल के पेड़ आप लगवाओगे तो हमारा जुपिटर अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हमें समाज में मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, खासकर बारिश के मौसम में लगा दो तो अपने आप ही ये बढ़ते हैं। अब जो दिन है जुपिटर का, ये है वीरवार, यार वो थर्सडे। ठीक है, थर्सडे का जो दिन है वो पूरे का पूरा जुपिटर का है। इसका जो रंग है जुपिटर का वो है येलो, पीला रंग जुपिटर का है। ठीक है, और इसके जो आर्टिकल्स हैं, जो कॉमन मतलब एक बिना किसी खाने के या प्लैनेट्स के जो इसके आर्टिकल्स हैं, वो है चने की दाल। चने की जो दाल है वो जुपिटर की है। हल्दी जुपिटर की है। केसर जुपिटर का है। ठीक है, तो ये जो तीन वस्तुएं हैं, गोल्ड जुपिटर का है। ठीक है, पुखराज जुपिटर का है। ये इसकी कॉमन धातुएं हैं, चने की दाल, हल्दी, केसर, गोल्ड, पुखराज, ये इसकी वस्तुएं हैं। दिन में, पूरे दिन में जो जुपिटर का वक्त होता है वो होता है सूर्य निकलने से लेकर, जब भी सूर्य निकलेगा, वो गर्मी सर्दियों में टाइम डिफर हो सकता है, सूर्य निकलने से लेकर 8 बजे तक, 8 बजे सुबह तक का जो वक्त है, चाहे वो सर्दियों में आपको हो सकता है 1 घंटा मिले, गर्मियों में जो आपको 2 आवर्स में मिल सकते हैं, 3 आवर्स में मिल सकते हैं, 3 आवर्स।
तो ये सूर्य निकलने से लेके सुबह 8 बजे का जो वक्त है ये जुपिटर का है। इस वक्त जुपिटर पूरे दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। इस वक्त हम अगर जुपिटर की रेमेडी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य निकलने से लेके सुबह 8 बजे तक का जो वक्त है ये सूर्य का है। इसकी जो एज है, सूरज की जो आम एज है वो है 16 साल। यानी 16 साल तक जुपिटर का, इसको दशा, इसको आप दशा भी बोल सकते हो, जो गुरु की दशा है ये 16 साल की है। या इसका जो एज है, आम आम एज है इसकी 16 साल की है। इसकी जो काउंटिंग है, रेमेडीज के लिए काउंटिंग हम यूज कर सकते हैं। 16 दो से कर दो 32, यानी डबल कर दो 16 का, 32 दिन। 32 दिन इसकी जो काउंटिंग है। ठीक है। अब मैं आपको जुपिटर का उपाय करना सिखा रहा हूँ कि मान लो किसी को सांस की दिक्कत है। ठीक है। किसी को सांस की दिक्कत आ रही है तो हम जुपिटर का उपाय कैसे करेंगे। या मान लो किसी के पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं तो हम जुपिटर का उपाय कैसे करेंगे। अस्थमा की दिक्कत चल रही है, पिताजी हमें प्रॉपर्टी का शेयर नहीं दे रहे हैं, पिता के साथ अनबन चल रही है, जब पिता की हेल्थ खराब है, हमारे मान सम्मान में कमी आ रही है, हमारी एजुकेशन ब्रेक हो रही है, या हमारा गोल्ड सेल हो रहा है ना, कोई भी दिक्कत जो जुपिटर की दिक्कत है ये। ठीक है। हम कॉमन रेमेडी उसकी कैसे करेंगे जिससे कि हमें जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। ठीक है। हम लेंगे चने की दाल। इसकी जो धातु है, सॉरी, इसके जो आर्टिकल्स हैं, चने की दाल है, हम हल्दी भी ले सकते हैं, जो गांठ वाली हल्दी है। ठीक है। केसर भी ले सकते हैं। हम लेंगे ये वाला कोई भी आर्टिकल, इसमें से कोई भी एक आर्टिकल ले सकते हैं। ठीक है। चने की दाल ले ली, हल्दी ले ली, या केसर ले लिया। वीरवार को, हम वीरवार से ये उपाय शुरू करेंगे। ठीक है। हम मैक्सिमम जुपिटर को ऐड करेंगे, कितना कर सकते हैं। जुपिटर का डे कौन सा है, वीरवार। हम जो उपाय की शुरुआत करेंगे वो थर्सडे से करेंगे। ठीक है। वक्त कौन सा लेंगे जुपिटर का, वक्त है जुपिटर का सुबह सूर्य निकलने से लेके 8 बजे तक का, सुबह 8 बजे तक का। इस पीरियड में हम जुपिटर का उपाय करेंगे। ठीक है। वीरवार है, वीरवार यानी थर्सडे को उपाय शुरू करेंगे। सुबह सूर्य निकलने के बाद से 8 बजे के बीच में हम इसका उपाय करेंगे। फिर लगाएंगे हम इसकी काउंटिंग। ठीक है। या तो वीरवार से शुरू करके हम लगातार 16 दिन उपाय करेंगे। अगर हमारे पास मान लो 16 दिन है अवेलेबल, तो कंटिन्यू हम 16 दिन तक उपाय कर सकते हैं। इसको हम मैक्सिमम 32 डेज तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको डबल कर दो तो 32 दिन, यानी 32, मैक्सिमम 32 दिन तक हम जुपिटर का उपाय कर सकते हैं। 16 दिन भी कर सकते हैं, 32 दिन भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास इतने दिन नहीं है, हम 16 का हाफ कर सकते हैं, 8 दिन। 8 दिन भी कर सकते हैं हम। ठीक है। अगर उससे भी हमारे पास कम डे हैं तो 8 का हाफ कर दो, 4। 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, 32 दिन, हम ये जुपिटर का उपाय कर सकते हैं। ठीक है। मान लो चने की दाल हमने कितनी चढ़ानी है। कॉमन हम चने की दाल की जो क्वांटिटी लेंगे वो 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं। ठीक है। 1 मुट्ठी ले सकते हैं। 1 मुट्ठी रोज आप 16 दिन तक चने की दाल मंदिर में चढ़ाओ, वीरवार से शुरू करके सुबह 8 बजे तक। ठीक है। या 1 मुट्ठी रोज चने की दाल आप 32 दिन तक लगातार मंदिर में चढ़ाओ, सुबह 8 बजे से पहले पहले, सूर्य निकलने के बाद। ठीक है। अगर हमारे पास मान लो एक दिन है, हमने जुपिटर का आज ही रिजल्ट लेना है हमने, कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है ना, तो हम चाहते हैं कि हमें शीघ्र रिजल्ट मिले।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे ऐसा कर तू 16 मुट्ठियां चने की दाल, 16 मुट्ठियां चने की दाल सुबह 8 बजे से पहले मंदिर में चढ़ा, ठीक है। या 32 मुट्ठियां चने की दाल आप मंदिर में चढ़ा दो। या 32 केसर की पुड़ियां ले लो आप, वो चढ़ा सकते हो। 32 हल्दी की गांठें चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब गोल्ड तो हम दान कर नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड का रेट आप देख ही सकते हो कि गोल्ड हम कहाँ पाऊँ। तो इसलिए हम हल्दी, केसर या चने की दाल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया आपको रेमेडी कैसे की जाती है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर जैसे आपने ये बताया कि 32 दिन का या 16 दिन का कर सकते हैं, लेकिन एक ना मैंने पढ़ा था कहीं पे, अभी मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, कि 43 दिन का रेमेडी ही करना चाहिए। अगर 43 दिन से कम हो जाता है, लाइक 42 डेज हो जाता है, या कम से कम 40 डेज तो कहा है, अगर 39 डेज हो जाता है तो फिर निष्फल हो जाता है, फिर उस उपाय को नहीं, शुरू से करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता सर। मान लो आप पर पुलिस केस पड़ गया, ठीक है। कल आपको जी पुलिस जी। गिरफ्तार करने आएगी, तो आप 40 दिन उपाय करोगे? आपको तो नहीं इमीडिएट नहीं सर, उपाय वो करना तो पड़ेगा। आपको इमीडिएट उपाय इमीडिएट, करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, वो तो है। लेकिन जैसे कोई लंबा, जैसे किसी बंदे को कहा जाता है कि मंगल शुक्र 10वें घर में है, तो वो देखो, और या वो शनि दूसरे घर अलग में अलग, है। देखो अलग अलग फंडे हैं। हम सिर्फ जुपिटर का उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जुपिटर की जी काउंटिंग ही लगाएंगे, 16 दिन लगाएंगे, 32 दिन लगाएंगे, या इसको 8 दिन करेंगे। अगर हम जुपिटर की काउंटिंग नहीं लगाना चाहते तो जर्नल जो डेज डेज होते हैं वो 43 डेज होते हैं या 48 डेज होते हैं, हम इनको भी इस्तेमाल कर जी। सकते हैं। इसमें ये नहीं ओके। है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगर हम 16 दिन करेंगे या 4 दिन करेंगे हमारा उपाय निष्फल जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। ओके, ठीक है सर। अब देखो, पंडित जी ने उपाय करवाया है। अगर आपको बुखार है, ठीक है, क्या कहा पंडित जी ने? 1 मुट्ठी जौ, एक गुड़ का पीस, 3 दिन लगातार मंदिर में चढ़ाओ। तो यहाँ पे पंडित जी ने 43 डेज थोड़ी यूज किए हैं, 48 डेज थोड़ी यूज किए। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं होता। हमने काउंटिंग लगानी है कि हमने किस ग्रह की काउंटिंग लगानी है। हम जहाँ पर हमने राहु को शांत किया, राहु को केतु से शांत किया, 3 काउंटिंग लगा दी केतु की, है ना। तो ऐसा नहीं है। ओके। किसी और का क्वेश्चन कोई? सर इसमें जैसे गुरु ग्रह का भी उच्च का है या नीच का है, या किस घर में बैठा है, इसके कोडिंग तो चलेगा कुछ या नहीं, ये सिंपल उपाय बताया आपको बिना कुंडली के। आपको सिंपल है? गुरु की कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बिना कुंडली देखे, जब आप कुंडली के चक्कर में ठीक है, पड़ जो भी जाओगे ना, आपने तो फिर बताया। फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है ये ठीक है। बिना कुंडली के है कि आपने वो आपको पहले कहीं पे भी बताया ना। लग रहा है। हाँ जी। जी जी। भी गुरु के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये वो उपाय है, बिना बिना कुछ कुंडली, सोचे ठीक समझे, बिना कुछ सोचे समझे, है। आपने कुंडली नहीं देखनी है, बस बंदे को प्रॉब्लम लग रही है, आपको जुपिटर की है, तो आप ये उपाय करवा दो। ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सिंपल कॉमन उपाय है। अभी आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि उपाय काम कैसे करते हैं, कैसे हम इसको काउंटिंग लगाते हैं। तो कैसे हम काउंटिंग यूज करते हैं, कैसे हम बृहस्पति का दिन यूज करते हैं। तो ज्यादा आप लगाओगे, आप मान लो जी, आप चने की दाल लो जी, ठीक है। चने की दाल ले लो, उसको पीले कपड़े में बांध दो और ऐड कर दो बृहस्पति को, है ना। पीले कपड़े में बांध दो, है ना, उस पर केसर का तिलक लगा दो, हल्दी का तिलक लगा दो, जितना मर्जी उसको ऐड अप कर दो आप। जितना हम ऐड करेंगे, कोशिश करो कि जो जुपिटर का उपाय है वो थर्सडे वाले दिन ही शुरू करवाया जाए। थर्सडे जुपिटर के टाइम पर ही वो उपाय किया जाए तो ज्यादा उसके जो रिजल्ट्स हैं, मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। जो बृहस्पति लायक है, आजकल तो लोग पगड़ी बांधते नहीं है ना, तो आप माथे पर
पीला तिलक, हल्दी का तिलक लगा सकते हो, केसर का तिलक लगा सकते हो। अगर पगड़ी बांधता है कोई तो पगड़ी पर केसर का तिलक लगा लो माथे, है ना, या हल्दी का तिलक लगा लो। इससे भी जुपिटर जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। एक सर जैसे पीपल का पेड़ लगाते हैं तो उसके बारे में भी कहते हैं कि पहले विधि विधान से पूजा पाठ करके लगवाना चाहिए, कि ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? और हम नॉर्मल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सड़क के किनारे लगा सकते हैं, पार्क में लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई गिनती अगर तो मान नहीं होती लो, सर हाँ जी, मैं कहा सर इनकी कोई गिनती तो नहीं होती जी? नहीं गिनती कोई नहीं है। बाकी आप गिनती लगा दो, लगानी है तो 4 लगा दो, 8 लगा दो, 16 लगा दो, 32 लगा दो। जुपिटर की गिनती लगा दो, लगानी है तो। सर गले में गोल्ड की चैन है जो, ये भी कारगर रहेगा बिल्कुल कारगर रहेगी सर। डालना? बिल्कुल जी। जुपिटर हमने बॉडी पे लगा दिया गले में तो जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स देगा। और एक जुपिटर का आपको हाँ, सबसे दोनों बेस्ट वक्त। बेस्ट जो सबसे बेस्ट उपाय है ना जुपिटर का, वो है जी। अपनी नाक को साफ करके काम शुरू करना। सुबह हर रोज अपनी नाक को पानी से साफ करो। पानी से साफ करके बिल्कुल उसको ड्राई कर लो, मतलब कपड़े से ड्राई करने के बाद काम शुरू करो। ये जुपिटर का सबसे बेस्ट उपाय है। सर थोड़ा सा आप, आप जो नाक साफ कर रही भीतर की साइड से है जी, अंदर की साइड तो? हाँ जी, हाँ जी, अंदर की साइड से थोड़ा सा जल लो, अंदर साफ करो, उसके बाद कपड़े से ड्राई कर लो उसको। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है जुपिटर की। ये सही हो गया सर, बेस्ट भी है, पैसे भी नहीं लगे, सफाई भी होगी। हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ ठीक जी। सर जो सोने की चाबी होती है सर, वो क्या, वो गोल्ड की चेन में सर वो किसका उपाय होता है? है। हाँ जी। ऐड कर देते हैं। हेलो। केतु, केतु ऐड हो गया साथ में। अच्छा सर। वो तो आप सिंपल अपने कान पर केसर का तिलक लगा लो, हल्दी का तिलक लगा लो कान पे, वो जुपिटर और गुरु और उपाय हो सकता है। सर गुरु दस वाले को क्या रोज मंदिर ही जाना चाहिए? कैसे सर? सर एक जो सुने कि गुरु दस वाले को मंदिर नहीं जाना चाहिए और सोना भी नहीं धारण करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वहां पर जुपिटर 10 में क्या होता है, जुपिटर नीच हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर ये लिखा हम्म। गया है कि हमने धर्म का दिखावा नहीं करना है। मंदिर जाओ, जैसे मर्जी जाओ, दिखावा नहीं करना। ये लोग क्या होते हैं, दिखावा करते हैं, जैसे गले में 2 मालाएं पहन ली, हाथ में मौली पहन ली, बड़ा सा तिलक लगा लिया। एक बंदे की एक बंदे का आउटलुक आता है ना कि ये बंदा बड़ा धार्मिक है, वो आउटलुक नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम मंदिर में गए, वहां पर अरदास हो रही थी, ये जी हमारे मेरे नाम की 1000 रुपए की अरदास कर दो, है ना। वो 10 लोगों को पता चलेगा कि शर्मा जी ने 1000 रुपए दान किया है। मतलब धर्म का दिखावा नहीं हाँ। करना हमने। नॉर्मल आप अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं लगानी, बड़ी बड़ी गुरुओं के फोटो नहीं लगानी, मतलब आपकी आउटलुक से जुपिटर झलकना नहीं चाहिए। सिंपल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जुपिटर 10 में सर जुपिटर नीच है तो गोल्ड बिकवा ही देता है, बंदा पहनने के काबिल रहता ही नहीं है। जुपिटर के 10 वाले के पास ना तो पिता से कुछ मिलता है उसको, और गोल्ड उसका सारा गुम हो जाता है या गिरवी रख नहीं देता नहीं है। सर, मैंने एक टेवा देखा है, वो बृहस्पति 10 है, वो बंदा ही सुनार है सर। और बहुत सोना उस बंदे के पास, हाथों में अंगूठियां अंगूठियां उसके। ये कोई एक्सेप्शनल केस ही है जो मैंने देखा है। नहीं, वो हो सकता है, चेक करो, उसका जुपिटर 9 में बोल रहा होगा या 11 नहीं में सर, बोल रहा होगा। 10 में है पूरा पूरा। और बिल्कुल अपना 15 डिग्री के आसपास है, 14 पता नहीं 15 डिग्री है मेरे हिसाब से। वो मैंने कैलकुलेट हम्म, किया था, 9 और 11 वाला नहीं है वो बंदा। और है ही सुनार हम्म। वो, उनके पास सर बहुत मोटी पार्टी है सर, बहुत मोटी। सर ऐसा होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अब जो उसका काम होगा ना सुनार का, वो पुश्तैनी काम होगा उसका, चेक करना। हाँ जी हाँ जी, पुश्तैनी है, पिछली 3 4 हाँ, वो चला हाँ, रही वो है तीन अपना। चार पीढ़ियों से चल रहा होगा तभी वो हाँ चल रहा है। अदरवाइज अगर हाँ वो जी हाँ जी खुद हाँ जी। स्टार्ट करता ना, खुद स्टार्ट करता वो, फिर नहीं चल रहा था उसका। पुश्तैनी काम चल रहा है, मैं वो चलेगा उसका। ठीक है।
ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? डिग्री हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर, बोलिए।